तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान हेवनली वुल्फ हॉल के मास्टर्स के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका। उसकी हार्ट मेरिडियन ब्रोकन होने की वजह से टियान्यू अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उसे बचा लेती है और अब जियांग खान को अपने दोस्तों को बचाना था जो कि फिलहाल उसके दुश्मनों के कब्जे में है। और उन लोगों से निपटने के लिए जियांग खान उसके मदर ने रखे हुए डिमोनिक बीस्ट को समन कर चुका। वेल, इस हेवनली बीस्ट का नाम है जून और ये काफी ज्यादा पावरफुल था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि स्पिरिचुअल बीस्ट जून ने जियांग खान को एक लेटर और एक पिल दे दी थी। जियांग खान देखता है कि वो लेटर तो खुद उसकी मदर ने लिखा था, जिसमें लिखा था, जियांग खान, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे अफसोस है कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट जून तुम्हारी मदद करेगा। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी मदद लेकर तुम अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकते हो। और इस लेटर के साथ तुम्हें टियांगांग ब्रेक थ्रू पिल भी मिल जाएगी। दरअसल ये पिल तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम अपने दुश्मनों को हराकर विजयी बन जाओ। जियांग खान तो अपने मदर के इस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर फिलहाल उसे अपने दुश्मनों पर ध्यान देना होगा, इसलिए वो तुरंत ही टियांगांग ब्रेक थ्रू पिल को कंज्यूम कर लेता है। इस पिल को कंज्यूम करते ही जियांग खान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही साथ यहाँ पर जियांग खान ने उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी सीधे जाकर आसमान पर हिट हो गई। साथ ही साथ वो पूरा फॉरेस्ट शेक हो रहा था। टियान्यू तो ये देखकर ही हैरान हो गई कि जियांग खान ने थंडर ट्रिबुलेशन को ट्रिगर किया है और अब जियांग खान पर थंडर के कई सारे अटैक होने लगे, मगर जियांग खान इसमें से एक अटैक को भी डॉज नहीं करता क्योंकि ये थंडर उसकी बॉडी को टेम्पर कर रहा था। इस थंडर स्ट्राइक के हिट होने की वजह से जियांग खान की बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जियांग खान बिल्कुल भी इस थंडर को डॉज नहीं कर रहा था, जो देखकर हेवंस को भी गुस्सा आने लगा। इसलिए हेवंस जियांग खान पर और भी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जिससे तो जियांग खान के रग रग में वो थंडर समाने लगी और अब जियांग खान हवा में जंप लगाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगा। यहाँ पर जैसे जियांग खान ने अपनी आंखें खोली, उसकी कल्टीवेशन रॉड भी अपीयर हो जाती है। दरअसल जियांग खान ने इस थंडर ट्रिबुलेशन और उस पिल के चलते एक और ब्रेक थ्रू कर लिया था, यानी कि अब वो आसानी के साथ हेवनली वुल्फ हॉल को टक्कर दे सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें हेवनली वुल्फ हॉल के प्रिजन का एरिया दिखाया गया। यहाँ पर जियांग खान के सभी दोस्तों को कैद करके रखा है। साथ ही साथ यंग मास्टर जिन और टियानशिन मिलकर उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। वेल, इन दोनों को उम्मीद थी कि ये लोग उनके सामने रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, जो देखकर ही यंग मास्टर जिन को इन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, मगर आज नहीं तो कल तुम्हारी हिम्मत जवाब दे देगी और फिर उस दिन तुम मेरे सामने रहम की भीख मांगोगे। वहीं पर टियानशिन कह रही थी कि तुम तीनों को पीटता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा, ऐसा लगता है कि मैं भी अपने हाथ तुम पर साफ कर लूं, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरा भाई जिन ही काफी होगा। वैसे तुम्हारा साथी लांग काफी ज्यादा लकी था जो हमारे हाथ से बच के निकला। पिछली बार तो उसने हम सबको ये बताकर उल्लू बनाया कि वो जियांग फैमिली का मेंबर है, लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बस एक बार वो कमीना लांग हमारे हाथ लग जाए, फिर तो मैं पर्सनली उसकी धुलाई करूंगी। वेल, इन दोनों की बातें सुनकर जियान उन्हें आगाह करती है कि जल्द ही तुम दोनों भयानक मौत मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही यंग मास्टर जिन ने सीधे उसे चोक करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था, लड़की तुम तो खुद मौत के दरवाजे पर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम वहाँ से हमें धमकियाँ दे रही। खैर, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहला हमें तुम्हारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन को कब्जे में लेना होगा। बस एक बार मेरे फादर वहाँ के लीडर बन जाए, फिर देखना मैं कैसे तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। मैं तुम्हें कभी आसान मौत नहीं देने वाला। जिस पर जियान कह रही थी कि 2 साल पहले तुम हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के सामने हार गए थे, तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि इस बार तुम जीत जाओगे? नहीं, तुम कभी हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के सामने जीत नहीं सकते। आज न कल तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी होने वाली है। जो सुनते साथ ही यंग मास्टर जिन ने उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। जिन उसे बता रहा था कि जियान तुमने ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जब तक जो टियानशिंग तुम्हारे साथ था तब तक ही तुम्हारे पवेलियन का एक रुतबा था, मगर अब उसके जाने के बाद तुम लोग कुछ भी नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम्हारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन हमारे कब्जे में आएगा। ये सब सुनकर जियान को इन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हारा हेवनली वुल्फ हॉल किसी काम का नहीं, अगर तुम
में वाकई हिम्मत होती तो सीधा हम पर जंग का ऐलान कर देते, लेकिन तुम तो चालबाजी करके हमें यहाँ लेके आए। सच बताओ तो तुम में कोई मर्दानगी नहीं। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर जिन उसे दोबारा से मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताने लगा कि आपको हमारे हॉल मास्टर ने बुलाया है, वो आप दोनों से जरूरी बात करना चाहते। तो टियानशिन जिन को बताने लगी कि तुमने इन तीनों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, स्पेशली जियान के। इस लड़की की जुबान तो तलवार से भी तेज है। ये बंदी तो इस लायक भी नहीं कि तुम उस पर इरिटेट हो जाओ, इसलिए इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करो। जिसके बाद जिन और टियानशिन सीधे मेन हॉल में पहुंच गए, जहाँ पर इनका फादर सिंहासन पर बैठा हुआ था। वेल, इस मास्टर के पाँव के पास एक बंदी भी बैठी हुई थी और इस लड़की की औकात किसी पालतू कुत्ते से कम नहीं। अब वो मास्टर अपने दोनों बच्चों से पूछने लगा कि बताओ हमारा प्लान कैसा चल रहा। तो टियानशिन अपने बाप को रिस्पेक्ट पे करते हुए कहने लगी कि हमने ऑलरेडी क्लाउड ड्रीम पवेलियन को एक लेटर भेज दिया है, और वो लेटर तो हमने स्पेशली जियान के खून का यूज करके लिखा था ताकि उसकी माँ पूरी तरह से इमोशनल हो जाए। हमने हॉल मास्टर लिन को ड्रैगन फॉल सिटी के 9 ड्रैगन ब्रिज पर बुलाया है, और वो भी 3 दिनों के अंदर। अगर वो 3 दिनों के अंदर ड्रैगन फॉल सिटी नहीं आई तो हम उसकी बेटी जियान की गर्दन काट कर सीधे उसे सिटी गेट पर टांग देंगे। ये सब सुनकर टियानशिन का फादर कहने लगा कि हमारी क्लाउड ड्रीम पवेलियन के साथ पहला कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ड्रैगन फॉल सिटी हमसे छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें पता था कि ड्रैगन फॉल सिटी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी उन्होंने ऐसी जुर्रत की, तो अब उन्हें इसका बदला खून से चुकाना होगा। और इतना कहते साथ ही वो मास्टर उस बंदी को चोक करने लगा, जिससे तो बंदी दर्द के मारे काफी ज्यादा तड़पने लगी। दरअसल ड्रैगन फॉल सिटी इन लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ के एक सेक्रेड माउंटेन पर इनके सेक्ट के फाउंडर असेंड हुए थे, तो ये सिटी हेवनली वुल्फ फॉल के लिए कल्टीवेशन का एक फाउंडेशन बन गई। मगर कुछ टाइम बाद ही क्लाउड ड्रीम पवेलियन ने वहाँ पर कब्जा किया था, और इसीलिए हेवनली वुल्फ फॉल उनसे उनका सब कुछ छीनना चाहता है। जिन तो कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द हॉल मास्टर लिन को खत्म करना होगा, तभी जाकर ही हमारे सारे पुराने हिसाब चुकते हो जाएंगे। जो सुनते साथ ही जिन का फादर उससे कहने लगा कि हम क्लाउड ड्रीम पवेलियन को इतने हल्के में नहीं ले सकते। 7 फीएंड मैनर का ओनर वांग भी उनके साथ है। इनफैक्ट उसी वांग की वजह से ही तो ड्रैगन फॉल सिटी हमारे हाथ से चली गई। अगर मेरा बस चले तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा ना छोड़ूं। खैर, हॉल मास्टर लिन काफी ज्यादा शातिर है, तो हम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी हमारे कब्जे में होने की वजह से हमारा पलड़ा भारी हो गया। वो चाहे खुद को भी कुर्बान क्यों ना कर दे, लेकिन वो अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब बताते हुए वो मास्टर अपना सारा गुस्सा उस बंदी पर उतारते जा रहा था, मानो इंसान ना होकर कोई खिलौना हो। साथ ही साथ वो मास्टर कहने लगा कि अब जियान हमारे कब्जे में है, तो हॉल मास्टर लिन जरूर से 7 फीएंड मैनर के पास मदद मांगने जाएगी। तो हो सकता है कि वो 7 फीएंड मैनर भी हम पर अटैक कर दे। जिस पर जिन कह रहा था फादर आपको इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने 7 फीएंड मैनर के एक एल्डर को ऑलरेडी रिश्वत दी है। हमने एल्डर शी जियांग को ऐसा जनरस ऑफर दिया कि वो बिल्कुल भी मना ना कर सका। जियान की किडनैप होने की खबर मिलते ही हॉल मास्टर लिन उस मैनर में जाएगी, लेकिन अब शी जियांग हमारी साइड होने की वजह से वो लिन को उस मैनर में पाव भी नहीं रखने देगा। वो बंदी पूरी तरह से अकेली पड़ जाएगी और फिर उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, उसे ड्रैगन फॉल सिटी आना ही होगा। उतने में ही टियानशिन काफी ज्यादा लाड में आकर अपने बाप से कहने लगी कि मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। दरअसल हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन अपनी दुनिया में अपीयर हो चुकी है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही वो गुस्से में पूछने लगा कि बताओ कोल्ड्रन किसके पास है। तो टियानशिन जवाब देते हुए बताने लगी कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन में एक नया डिसाइपल आया था जिसका नाम है जियांग हान, और वो एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन उसी के पास है। इनफैक्ट उस कोल्ड्रन ने तो उस बंदे को अपना मास्टर बना लिया, मगर इससे हमें कोई मसला नहीं होने वाला क्योंकि जियांग हान उस एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। इस कोल्ड्रन की डिवाइन पावर्स वो कभी काबू नहीं कर सकता। तो अगर वो कोल्ड्रन आपके हाथ लग जाए तो ड्रैगन फॉल सिटी ही क्या, बल्कि आप तो 7 फीएंड मैनर के भी मास्टर बन जाओगे। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जो सुनते साथ ही हॉल मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से उस एंशिएंट कोल्ड्रन पर तुम लोग कब्जा कर लो। अगर वो जियांग हान कोई मसला खड़ा करे तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। जिस पर टियानशिन कह रही थी जी फादर आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जियांग हान को देख पाते हैं जो कि हेवनली वुल्फ फॉल की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद ये लोग काफी खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं। टियानियों के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट जून भी
भी इस जगह की तारीफ कर रहा था। और फिर अचानक से जुन एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसी वक्त इन लोगों पर एक स्नेक अटैक हुआ था, मगर जियांग खान समय रहते पीछे हट जाता है। दरअसल वहाँ पर हेवनली वुल्फ हॉल के वही दो मास्टर्स आ चुके थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही जियांग खान को घायल किया। वो कह रहे थे, लड़के चलो जल्दी से हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन हमारे हवाले करो और बदले में हम तुम्हें एक आसान सी मौत देंगे। अब हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन का जिक्र सुनते ही टियानियो को याद आता है कि जब इन लोगों ने जियांग खान पर अटैक किया था उसी वक्त उन्होंने कोल्ड्रन को देख लिया। वो तो परेशान होकर कहने लगी कि हे ऊपर वाले, अब तो हमारी कोई खैर नहीं। अभी तक तो हेवनली वुल्फ हॉल के सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जियांग खान के पास वो कोल्ड्रन है। वहीं पर जियांग खान उन मास्टर से कह रहा था कि अगर मैं मना करूँ तो। जो सुनते साथ ही वो मास्टर जियांग खान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। वो कहने लगे कि अगर तुम वो कोल्ड्रन हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम उसे छीन लेंगे। जो सुनकर जियांग खान के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट जून भी उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। अब जून ने तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन दोनों में से एक मास्टर को वहीं पर ट्रैप कर दिया। वो बंदा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जून ने क्रिएट की हुई एरी को देखते ही वो लोग समझ गए कि ये तो एक चौथी रैंकिंग का स्पिरिचुअल बीस्ट है। और अब उस दूसरे मास्टर पर जियांग खान ने अपनी ब्लेड से अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर दिया। साथ ही साथ जियांग खान ने उसे अपनी कल्टीवेशन रल्म पावर भी शो की थी। दरअसल जियांग खान माउंटेन सी रल्म के पहले लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ पर जियांग खान ने अपनी बर्जर्क मोड को भी एक्टिवेट कर दिया। उस मास्टर से कह रहा था कि चलो जल्दी से अच्छे बच्चे के जैसे हमें तुम्हारे बिल के पास लेके जाओ ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊँ। अगर तुम मेरी बात बिना कोई नखरे दिखाए मान जाओ तो मैं शायद तुम पर थोड़ा सा रहम दिखाऊं। जिस पर वो मास्टर कहने लगा, हो तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, मेरे ख्याल से तुम उस जियान को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बात मानने के पहला मैं तुम्हारी एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। जिस पर जियांग खान कह रहा था, ऐसा क्या, चलो फिर मेरे पावर्स के मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही जियांग खान ने उस बंदे पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया जिससे वो मास्टर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ब्लास्ट कर देता है। और अब वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए जियांग खान पर एक जोरदार धमाका कर चुका। उसे लग रहा था कि जियांग खान अब मारा जाएगा, लेकिन जियांग खान तो उस अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच गया। अब उसने अपना एक जोरदार पंच डिलीवर करते हुए उस मास्टर को बड़ी ही तेजी के साथ जमीन पर पटक दिया। वो कह रहा था, बुढ़ाओ तेरी ये फालतू ट्रिक मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। इधर टियानियो तो जियांग खान का एक कूल अंदाज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी, वाह मैंने तो एक सही बंदे को अपना मास्टर चुना। इधर उस मास्टर ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था, लड़के अब तो तुम मेरे हाथों बड़ी भयानक मौत मारा जाएगा। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने फ्रोजन सोल बरियल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक एरी फॉर्म होकर जियांग खान पर कई सारे लेंसेज से अटैक करने लगी। मगर जियांग खान तो बड़े ही मजे के साथ उन्हें डॉज कर रहा था। और अब अटैक करने की बारी जियांग खान की है। उसने तुरंत ही अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए शैडो डीमन को समन कर लिया। जियांग खान का ये शैडो डीमन वैसे तो काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन ये एल्डर भी कुछ कम नहीं था। वो तुरंत ही डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए अपने सामने कैरी फॉर्म कर लेता है। उसे पूरा यकीन था कि वो आसानी के साथ इस शैडो डीमन को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। वो शैडो डीमन तो उस एरी को ब्रेक करते हुए सीधा उस मास्टर की बॉडी में घुस जाता है, जिसके चलते उस मास्टर की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। ये सारा नजारा देखकर वो दूसरा बंदा तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे पता था कि अब अगला नंबर उसका लगेगा, और उतने में जियांग खान उसके करीब जाकर उसके गले पर अपनी ब्लेड लगा देता है। उससे पूछ रहा था, बता बुड्ढे तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जो सुनते साथ ही वो बुड्ढा तुरंत ही लाइन पर आ गया। वो कह रहा था, मैं तुम्हें हेवनली वुल्फ हॉल ले जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन जियांग खान ने तो सीधे उसका गला काट दिया था। अब वो मास्टर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगा कि जियांग खान तुझे क्या लगा मुझे खत्म करने से तू अपने दोस्तों को बचा लेगा? नहीं, तू कभी उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे हेवनली वुल्फ हॉल के मास्टर ने ऑलरेडी तेरे लिए जाल बिछा के रखा है। और इतना कहते साथ ही उस एल्डर की भी वहीं पर मौत हो गई। जियांग खान कह रहा था, बुढ़ाओ मैं तो उम्मीद करूंगा कि तेरे मास्टर ने बिछाया हुआ जाल स्ट्रांग हो, क्योंकि ऐसा कोई जाल नहीं जो मेरे 2-4 स्ट्राइक के सामने टिक पाए। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो उनके खून के हर एक कतरे का मैं हिसाब बराबर करूंगा। उतने में ही टियानियो जियांग खान से कहने लगी कि बाप रे, तुमने तो इन दोनों को बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया। ऐसा खून खराबा देखकर तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। अगली बार अगर किसी को खत्म करना है तो जरा अच्छे से करो। जो सुनते साथ ही जियांग खान अपनी इवल स्माइल करने लगा। वो कह रहा था, टियानियो जरा देखो तो हवाएं कितनी तेजी से बहने लगी है। मेरे ख्याल से ये हेवनली वुल्फ हॉल के तबाही का इशारा है। और अब जुन तुरंत ही अपने मालिक के साथ सीधे उस हॉल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर जियांग खान का बस एक ही मकसद है, हेवनली वुल्फ हॉल का खात्मा करना। इस
तरह से वो क्लाउड ड्रीम पवेलियन के एक दुश्मन को तो मिटा ही सकता था। टियानी उससे कह रही थी कि मेरे भाई प्लीज ये बर्जर्क मोड डीएक्टिवेट करो। तुम जब भी अपने इस भयानक फॉर्म का यूज करते हो मुझे तुमसे काफी ज्यादा डर लगता। इनफैक्ट इस वैली के हर एक फूल और पौधे को तुमसे डर लग रहा। जिस पर जियांग खान कह रहा था माफ करना मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने अभी भी बर्जर्क मोड को एक्टिवेट किया है। और हाँ तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।